ये आपका लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इसके अंदर आपका आता है प्रतिकर अधिनियम 1923। इसके अंदर जो जैसा हमने पहले ही बताया था, किसी अधिनियम में जो टर्म्स आते हैं उनको डिफाइन किया जाता है, ऐसे इसमें भी जो टर्म्स आए हैं उनको जो है डिफाइन किया जा रहा है। इसके पहले तमाम टर्म्स हमने आपको डिफाइन करके बताया, ठीक है। आज जो टर्म है वो क्या है? मजदूरी। मजदूरी किसे कहते हैं? नहीं, मजदूरी साधारण भाषा में आप जानते हैं कि कार्य करने के एवज में जो भुगतान है उसको आपको मजदूरी कहते हैं। लेकिन ये लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ में जो प्रतिकर अधिनियम है ये, इसके अंदर थोड़ा सा इसको डिफाइन किया गया है। इसके अंदर क्या चीज मजदूरी के अंतर्गत आता है और क्या चीज नहीं आता है, इसको डिफाइन किया गया है, क्लियर किया गया है। क्योंकि किसी भी क्रिमिनल मामले में कोई प्रतिकर का मामला आता है तो कभी कभी मजदूरी के संदर्भ में भी डिस्प्यूट आता है कि हमको प्रॉपर मजदूरी नहीं मिल रही है। तो अगर मजदूरी को सही ढंग से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक ना, तो वो जो न्याय निर्णय होगा वो जो है वो प्रभावित होता रहेगा, अलग अलग होगा। इसीलिए इसको परिभाषित किया गया है कि इसी परिभाषा के ही परिप्रेक्ष्य में ही मजदूरी का निर्धारण होगा, ठीक है। सामान्य रूप से इसका कोई परिभाषा आपके इस लेबर और इंडस्ट्रियल के अंदर प्रॉपर ढंग से नहीं दिया गया है। प्रयास किया गया है कि मैक्सिमम इसको डिफाइन किया है। सरल भाषा में कार्य करने के एवज में जो भुगतान आपको मिलता है रुपए में, पैसे में या किसी चीज में, वो आपकी मजदूरी में आता है। सिंपल सी बात, साधारण सी बात तो यही है। लेकिन उसके अंतर्गत जो है मेन चीज है जिसका प्राक्कलन क्या किया जाए, जैसे कोई कार्य किया है आपने विशेष, ठीक ना, कार्य आपने किया है, ठीक ना, और ये विशेषाधिकार या फायदा, जिसका प्राक्कलन रुपए में किया जा सके। इसमें रुपए में प्राक्कलन, प्राक्कलन रुपए में हो सके, उसको क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। लेकिन ये व्याख्या जो है पर्याप्त नहीं है। प्रयास किया गया है लेकिन ये व्याख्या जो है पर्याप्त नहीं है। अब ये आता है कि निम्नलिखित जो है इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, निम्नलिखित चीजें मजदूरी में शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें एक लिस्ट बनाई गई है कि निम्नलिखित चीजें जो है वो मजदूरी में शामिल नहीं मानी जाती, ठीक है ना। अब वो चीजें क्या क्या हैं उनको आप जान लीजिए, वो मजदूरी में नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे पहला क्या है आपका यात्रा भत्ता, ये मजदूरी की श्रेणी में नहीं आएगा। यात्रा भत्ता जो मिलता है वो मजदूरी की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक ना। और यात्रा भत्ता संबंधी जो रियायत मिलती है वो भी हमें शामिल नहीं होगा, इसका कुछ मूल्य मिलता है, ठीक ना। दूसरा क्या है? नियोजक के द्वारा दिया गया पेंशन मजदूरी के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। क्या? यात्रा भत्ता और यात्रा भत्ता से जो ब्याज संदर्भ में आपको मूल्य मिलता है वो मजदूरी की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरा है नियोजक के द्वारा दिया गया पेंशन अथवा भविष्य निधि,
के अंतर्गत जो भी आपको भुगतान किया जा रहा है वो भी मजदूरी की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक ना। और तीसरा है कर्मकार के कार्य के प्रकृति के अनुसार जो भुगतान किया जा रहा है वो कार्य की प्रति मतलब जैसे ट्रेनिंग जो दी जा रही है, ट्रेनिंग के दौरान जो आप पर खर्चा किया जा रहा है, जो आप पर किया जा रहा है वो मजदूरी में नहीं आएगा। ठीक ना। चौथा, ऐसा अवकाश जो अगले साल बढ़ा दिया गया, उसके संदर्भ में भी वो मजदूरी के श्रेणी में नहीं आएगा। अब बात आती है हाँ, अब आपको बताते हैं हम कि विशेषाधिकार किसे कहते हैं। विशेषाधिकार में क्या है? विशेषाधिकार विशेषाधिकार है ना इसमें मजदूरी में या फायदा? ये विशेषाधिकार आपको जो वहां मिलता है वही आपको मजदूरी में आ जाएगा। जैसे निःशुल्क आवास, ये मजदूरी में आ जाएगा। अगर आपको क्या मिलता है? निःशुल्क आवास दिया जाता है, आवास, ये मजदूरी में जोड़ा जाएगा। अरे भाई वेतन से कटेगा, हाँ कटेगा या इसमें जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी वेतन जो है 5,000 है और निःशुल्क आवास भी दिया गया है, तो निःशुल्क आवास के लिए मान लीजिए 1,000 है। ठीक है ना। अगर आपको आवास नहीं दिया जाएगा तो आप कितना दिया जाएगा? हाँ, अगर नहीं है तो निःशुल्क आवास दिया जा रहा है, ये भी मजदूरी के ही उसमें श्रेणी में आएगा। ठीक है। हाँ, तो ये जो है निःशुल्क अगर आवास दिया जा रहा है तो ये भी जो है आपके मजदूरी की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना। दूसरा, प्रसूति लाभ क्या है? प्रसूति लाभ, औरतों को अगर कोई कर्मकार महिला है तो उसको प्रसूति के संबंध में जो लाभ दिया जाएगा वो भी मजदूरी की श्रेणी में आएगा। इसमें विशेषाधिकार में आ जाएगा, विशेषाधिकार के अंतर्गत आएगा। महंगाई भत्ता क्या है? तीसरा, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता अगर आप दिया जा रहा है तो भी विशेषाधिकार के अंतर्गत आएगा, वो मजदूरी। चलिए, और ओवर टाइम जो पेमेंट होता है, ओवर टाइम, अतिकाल पेमेंट जो होता है, अतिकाल मतलब ओवर टाइम का जो पेमेंट होता है वो भी मजदूरी में आएगा। ठीक है ना। फैक्ट्रियों में प्राय ओवर टाइम लोग करते हैं। भाई जैसे इनकी सैलरी कितनी है? 5,000, कहीं भैया अगर 1 घंटा और करोगे तो आपको 500 रुपया आपको बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सैलरी बढ़ जाएगी। 1 घंटा और काम करेंगे तो महीने में आपको कितना बढ़ जाएगा? 500। तो आप 1 घंटा उसमें क्या करते हैं? ओवर टाइम करते हैं। मान लीजिए 10 से 5 आपकी ड्यूटी है और 1 घंटा आप क्या करेंगे? ओवर टाइम कर देंगे, तो आपको महीने में 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। उसका जो पेमेंट होगा वो भी मजदूरी के अंतर्गत आएगा, वो भी विशेषाधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है? भोजन वस्त्र, भोजन वस्त्र
ठीक है ना। और चिकित्सा के रूप में जो भी आपको लाभ दिया जा रहा है वो भी मजदूरी में ही आएगा। अरे भाई अगर ये न दिया तो आप किससे खर्च करते, भोजन करते ना। अगर फैक्ट्री में या कारखाने में आपको भोजन दिया जा रहा है तो भी मजदूरी में ही जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, भोजन, अगर आपको कोई कपड़ा दिया जा रहा है पहनने के लिए तो भी मजदूरी में ही इंक्लूड होगा, वो भी विशेषाधिकार के अंतर्गत माना जाएगा और वो मजदूरी के रूप में माना जाएगा, ठीक ना। क्लियर। ऐसी कोई रियायत, इसके अलावा ऐसी कोई रियायत जो रुपए में प्राकृत की जा सकती है, धन के रूप में प्राकृत की जा सके। प्राकृत कठिन हिंदी भाई साहब, प्राकृत कन्वर्ट इसको कहते हैं, धन के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, इसे कहते हैं प्राकृतिक। बहुत इंग्लिश हिंदी है। हाँ तो ठीक है ना। ये चीज है विशेषाधिकार में। अगर ये चीज आपको मिलती है, निःशुल्क आवास, प्रसूति लाभ, महंगाई भत्ता, ओवर टाइम का पेमेंट, भोजन, वस्त्र और चिकित्सा, और ये सब चीज जो है विशेषाधिकार के अंदर आएगा। और ये चीज अगर मिलेगा तो आपको तो मजदूरी के रूप में ही मान्य होगा हमें, ठीक ना। ये चीज हुआ। चलिए ये चीज आपके हो गया। नेक्स्ट 3 मिनट और बना दीजिए पिछला। नेक्स्ट जो आपको हम बता रहे हैं, बोनस क्या होता है। भाई बोनस अभी तो बहुत अच्छा से सबको बोनस मिलता नहीं। बोनस, बोनस की उत्सुकता सबको रहती है। जितने कर्मकार होते हैं, बोनस, बोनस मतलब बिना किए एक्स्ट्रा जो मिलता है वो बोनस है, एक्स्ट्रा, जिसमें आपका कोई श्रम परिश्रम नहीं होता है। वो केवल जो है एक आपको एक पारितोषिक रूप में दिया जाता है, ठीक ना। एक गिफ्ट के रूप में बोनस दिया जाता है, ठीक है ना। करता क्या है कंपनी, मान लीजिए कर्मकार हैं और कंपनी के बीच में बहुत अच्छे मधुर रिश्ते हैं और कंपनी में जो प्रोडक्ट हो रहा है वो प्रॉपर वे में बहुत अच्छे ढंग से निकल रहा है और उसको फायदा हुआ और एक्स्ट्रा फायदा हो गया, मतलब बहुत अप्रत्याशित फायदा हो रहा है। किसकी वजह से कंपनी फायदा हो रहा है, कर्मकारों के कार्य के कारण, उनके श्रम के कारण, उनकी सौहार्द वातावरण के कारण। तब कंपनी का जो वो होता है मालिक, डायरेक्टर, जो भी हो, मैनेजर, वो क्या कहता है, उसका कुछ परसेंट कर्मकारों को खुश करने के लिए पारितोषिक के रूप में, बोनस के रूप में देता है, ठीक ना। तो वो चीज जो है एक गिफ्ट के रूप में देता है। हर कंपनी, हर फैक्ट्री वाली बोनस जरूर देती है, क्योंकि उससे कर्मकार जो है मजदूरी चाहे कम ही मिले, अगर बोनस मिल जाता है तो जान लीजिए उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे पेट्रोल जैसे लग जाए और आग लग जाए, वो एक्सीलेशन हो जाता है उसके उत्साह में उसकी वृद्धि हो जाती है, उत्साह बढ़ जाता है और उस कंपनी के जो है वो कुछ ज्यादा ही फेयरफुल अपने को दिखाने का प्रयास करता है। जब फेयरफुल होगा तो प्रोडक्शन निश्चित बढ़ेगा फैक्ट्री का और कंपनी का, ठीक है ना। ये बोनस क्या है, बोनस कर्मकार का विशेषाधिकार या लाभ है जो धन के रूप में प्राकलित किया जा सकता है, ठीक ना। इसे मजदूरी के अंतर्गत माना जाता है। उसमें जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, उसी के अंदर जोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन उसको सॉलिड फिगर में रखेंगे, आप समझे ना। यदि कर्मकार की दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के समय कोई बोनस डिक्लेयर नहीं, बोनस डिक्लेयर होता है उसके बाद में, तो वो भी पाने का अधिकारी होता है। मान लीजिए 10/5/2021 को दुर्घटना हुई और बोनस की घोषणा जो होती है 15/5/2022
5/2021 में होती है कि बोनस की घोषणा, ठीक है ना। तो ये दुर्घटना होती है और दुर्घटना में ये जो है पुरस्कार के लिए बोनस पाने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाता है। ये कहते हैं अरे बोनस की घोषणा 15/5 में हुई, आपकी दुर्घटना इसमें कैसे आपको हम बोनस देंगे। तो उसको कोर्ट ने निर्धारित किया नहीं, जिस दिन उसको दुर्घटना हुई वो उसी दिन ही वो बोनस का पात्र माना जाएगा, उसमें बोनस पाने की वो स्थिति और आवश्यक जो शर्तें हैं वो है, ठीक ना। तो ये है चीज आपका बोनस, ठीक है ना। चित्रुतांती केस जो आपका है कंप्लीट हो गया।